फॉरेन ट्रिप जाने का पूरा प्लान बन गया हो और तभी एक मेल आए कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है। से जो टूटे कोई सपना। तभी आपको ध्यान आता है कि शिट, टिकट के पैसे भी तो गए। तो इस वीडियो में हम आपको इसी पैसे को कैसे बचाना है इसकी ट्रिक बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पॉकेट ट्रैवलर पर, जहां आपको मिलती है ट्रैवल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम डमी टिकट के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि डमी टिकट क्या होती है, इसका यूज क्या है, फेक टिकट से कैसे अलग है ये, क्या ये लीगल है और इसको कैसे बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डमी टिकट्स बेसिकली वैलिड पीएनआर की टिकट होती है जिसका स्टेटस आप एयरलाइंस की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ये ओरिजिनल जैसी ही होती है दिखने में, बट ओरिजिनल नहीं होती बिकॉज हम इससे ट्रैवल नहीं कर सकते। जब हम इससे ट्रैवल ही नहीं कर सकते तो फिर इसका यूज क्या है? तो डमी टिकट का जो मेन यूज है वो है वीजा के लिए ओरिजिनल की जगह इसको शो करना। ऐसा इसलिए किया जाता है सो दैट अगर वीजा रिजेक्ट हो जाए किसी रीजन से तो फ्लाइट टिकट के पैसे वेस्ट ना हो। आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि ये तो फेक टिकट ही होगी, बट नहीं, डमी टिकट और फेक टिकट सेम नहीं होते। फेक टिकट्स पीडीएफ को एडिट करके बनाया जाता है और डमी टिकट्स प्रॉपर एयरलाइंस के सर्वर पर होल्ड किए जाते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए। इसलिए हम इसके पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं ऑफिशियल साइट्स पर। डमी टिकट्स यूज करना बिल्कुल एथिकल और लीगल है और इससे वीजा प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इवन मेजॉरिटी ऑफ ट्रैवल एजेंट इसी को यूज करके वीजा अप्रूव कराते हैं एंड आफ्टर अप्रूविंग वीजा फाइनल टिकट बुक करते हैं। मन ही मन आप बोल रहे होंगे कि फालतू की बकवास छोड़ और मुद्दे की बात बताना कि बुक कैसे करनी है। तो दोस्तों, कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट हैं जो कुछ नॉमिनल से फीस लेकर ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं इन वेबसाइट्स को। तो पहली वेबसाइट है toponwardticket.com। ये बेसिकली $10 में आपको एक डमी टिकट प्रोवाइड कर देती है जो कि 48 घंटे और उससे ज़्यादा वैलिड रहती है। 48 घंटे के लिए ये लोग कहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कई बार वैलिड रहती है। तो टिकट बुक करने के लिए आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, अपना पूरा नाम और कहाँ से आपको फ्लाइट पकड़नी है। एक बार मैं डेमो दे देता हूँ। बेसिकली सारी वेबसाइट पर ऐसा ही होगा, तो मैं बार बार ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं एक बार कर देता हूँ। मोस्टली वेबसाइट सेम प्रोसीजर फॉलो करती है। तो वन वे टिकट के प्राइस $10 हैं और जो एडिशनल अगर आप राउंड ट्रिप करना चाहते हैं तो आपको $6 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, मीन्स $16। डिपार्टिंग में दिल्ली डाल दिया, अराइवल में हम दुबई डाल लेते हैं मान लीजिए। डिपार्चर डेट चूज कर लेते हैं, मान लीजिए रैंडमली कुछ भी चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको टिकट कब चाहिए। हमें अभी चाहिए तो हम इस पर टिक कर देते हैं। आपको पेमेंट के लिए पूछेगा कि आप किससे करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड डाल देते हैं और बुक फ्लाइट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको पेमेंट पूरा प्रोसेस करना है और आप पे करेंगे तो कुछ ही देर में आपके पास 5 से 10 मिनट में आपके पास टिकट आपके मेल आईडी पर सेंड हो जाता है। सेकंड वेबसाइट है dummyflights.com। ये $15 में आपको डमी टिकट प्रोवाइड करती है, चाहे आप वन वे लीजिए चाहे आप राउंड ट्रिप लीजिए। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है INR में कन्वर्ट करने का। हम INR में एक बार प्राइसिंग देख लेते हैं इसकी। तो ये 1233 रुपये की इसकी प्राइसिंग होती है। आप कैसे भी इसको बुक कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है अगेन। ये आपको फ्लाइट्स दिखा देगा कि ये हम बुक कर रहे हैं। सिंपली आपको ट्रैवल नेम पुट करना है और पेमेंट करनी है और आपके टिकट कुछ ही देर में आपके मेल आईडी पे पहुंच जाएगी। थर्ड वेबसाइट का नाम है dummyticket.com। तो यहाँ से भी आप डमी टिकट इशू करा सकते हैं। इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा महंगी है, बट ये उसके बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है कि इसके टिकट से बोलता है 2 से 3 वीक तक वैलिड है और ये 4 चेंजेस करने के लिए अलाउड करता है। मतलब आप 4 बार इसकी डेट्स वगैरह आप चेंज करा सकते हैं अगर इन द
केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या कोई डिले किसी भी वजह से आ जाती है तो आप 4 बार इसी प्राइस में डेट चेंज करा सकते हैं। तो ये बेनिफिट देती है ये वेबसाइट, इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ा सा लेती है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट के थ्रू। यह है visatravelm.com। ये बेसिकली एक इंडियन वेबसाइट है। यहाँ पे आपको INR में पे करना है, जिसके की चार्जेस है बेसिकली 699। यहाँ पर भी सेम आपको इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और कुछ ही देर में आपके पास मेल में टिकट्स अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट वेबसाइट का नाम है dummy-tickets.com। बेसिकली ये सबसे सस्ती टिकट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो यही है और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। ये $5 में आपको टिकट प्रोवाइड कर देता है, बट इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड नहीं करता। 1 से 2 वीक का टाइम होता है जो कि वैलिडिटी होगी टिकट की। PNRs आप चेक कर सकते हैं, लेकिन रिविजन्स का ऑप्शन नहीं है इसमें। तो बेसिकली $5 या 400 रुपये में आप इसको बुक कर सकते हैं इजिली। लास्ट है bookonwardticket.com। बेसिकली ये फर्स्ट वेबसाइट जो है toponwardticket.com सिमिलर वैसे ही है। $10 में आपको टिकट इशू करती है 1 साइडेड के लिए और $16 में 2 साइड के लिए। सेम प्रोसेस है, 10 मिनट में आपके पास टिकट आ जाएगा और वैलिडिटी जो होगी 2 वीक्स होती है, अप टू स्टार्टिंग फ्रॉम 48 आवर्स। मतलब 48 आवर्स से 2 वीक्स के बीच में इसकी वैलिडिटी रहती है। तो टिकट बुक करने के बाद एक सैंपल हम आपको दिखा देते हैं कि कैसा एक टिकट इशू होता है आपके पास। ये हमने toponwardticket.com से डाउनलोड किया है। बेसिकली इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है टिकट का जो आप किसी भी वेबसाइट से बनाएंगे। ऐसी ही सिमिलर टिकट होगी जिसको कि आप शो कर सकते हैं और कोई इशू नहीं होगा वीज़ा ऑफिस में या एयरपोर्ट्स पे। डमी टिकट के बारे में कुछ टिप्स जान लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है, डमी टिकट वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट के आसपास ही बुक करनी है ताकि उसका PNR जो है वो काफ़ी टाइम तक वैलिड रहे। सेकंड पॉइंट है, डमी टिकट्स के कारण कभी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होते, कुछ और रीज़न से रिजेक्ट हो सकता है। तो ये मत सोचिए कि डमी टिकट के कारण कोई वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हैं तो प्लीज़ डमी टिकट्स वहाँ से बुक कीजिए जहाँ रिविजन्स का ऑप्शन जरूर हो, ताकि आप बाद में डेट रिवाइज कर सके और आपको दोबारा चार्जेस ना देने पड़े। तो हमने कोशिश करी है डमी टिकट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने की इस वीडियो में। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट में प्लीज़ उसे लिख दें, हम कोशिश करेंगे उसका भी जवाब देने की। थैंक यू।